वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान शिव का दक्ष को अपनी भक्तवत्सलता, ज्ञानी भक्त की श्रेष्ठता तथा तीनों देवताओं की एकता बताना, दक्ष का अपने यज्ञ को पूर्ण करना, देवताओं का अपने अपने लोकों को प्रस्थान तथा सतीखंड का उपसंहार और मातम्य। ब्रह्मानंद जी बोले, हे नारद, किस प्रकार रमापति विष्णु मेरे देवताओं, ऋषियों तथा अन्य लोगों के द्वारा स्तुति करने पर महादेव जी बड़े प्रसन्न हो गए, तब वे शंभु कृपा दृष्टि से अपने सभी ऋषियों एवं देवताओं को देखकर तथा मुझ ब्रह्मा और श्री विष्णु का समाधान करके दक्ष से इस प्रकार कहने लगे। भगवान महादेव बोले, हे प्रजापते, जो कुछ कह रहा हूँ सुनिए। मैं प्रसन्न हूँ, यद्यपि मैं सबका ईश्वर हूँ और स्वतंत्र हूँ, फिर भी सदा भक्तों के अधीन रहता हूँ। चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरा भजन करते हैं। हे दक्ष, उनमें पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। उनमें आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और चौथा ज्ञानी है। पहले के तीन तो सामान्य भक्त हैं और चौथा विशिष्ट महत्व का है। उनमें चौथा ज्ञानी ही मुझे अधिक प्रिय है और वह मेरा रूप माना गया है। उससे बढ़कर दूसरा कोई मुझे प्रिय नहीं है। मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ, वेद वेदांत के पारगामी विद्वान ही मुझ आत्मज्ञानी को ज्ञान के द्वारा जान सकते हैं। अल्प बुद्धि वाले ही ज्ञान के बिना मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। कर्म के वशीभूत मूढ़ मानव न वेदों से, न यज्ञों से, न दानों से और न तपस्या से ही मुझे पा सकते हैं। कर्म के वशीभूत मूढ़ मानव न वेदों से, न यज्ञों से, न दोनों से और न तपस्या से ही मुझे पा सकते हैं। आप केवल कर्म के द्वारा ही संसार को पार करना चाहते थे, इसलिए रुद्र होकर मैंने इस यज्ञ का विनाश किया है। अतः हे दक्ष, आज से आप बुद्धि के द्वारा मुझे परमेश्वर मानकर ज्ञान का आश्रय लेते हुए सावधान होकर कर्म कीजिए। प्रजापते, आप उत्तम बुद्धि के द्वारा मेरी दूसरी बात भी सुनिए। मैंने अपने सद्गुण स्वरूप के विषय में भी धर्म की दृष्टि से गोपनीय बात आपसे कहता हूँ। जगत का परम कारण रूप में ही ब्रह्मा और विष्णु हूँ। मैं सबका आत्मा, ईश्वर, साक्षी, स्वयं प्रकाश तथा निर्विशेष हूँ। हे मुने, अपनी त्रिगुणात्मिका माया में प्रवेश करके मैं ही जगत का सर्जन, पालन और संहार करता हुआ क्रियाओं के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नामों का धारण कराता हूँ। उस आदित्य भेद रहित केवल विशुद्ध मुझ पर ब्रह्मा परमात्मा में अज्ञानी पुरुष ही ब्रह्म, ईश्वर तथा अन्य समस्त जीवों को भिन्न रूप से देखता हूँ। जैसे मनुष्य अपने सिर, हाथ आदि अंगों में ये मुझसे भिन्न है, ऐसी परकीय बुद्धि कभी नहीं करता। उसी तरह मेरा भक्त सभी प्राणियों में भेद बुद्धि नहीं रखता। हे दक्ष, सभी भूतों के आत्म स्वरूप तथा एक ही भाव वाले ब्रह्मा, विष्णु और मुझ शिव, इन तीनों देवताओं में जो भेद नहीं देखता वही शांति प्राप्त करता है। जो नराधम तीनों देवताओं में भेद बुद्धि रखता है, वह निश्चय ही जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं तब तक नरक में निवास करता है। मुझ में प्रायण होकर जो बुद्धिमान मनुष्य सभी देवताओं की पूजा करता है, उसे इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है जिसे उसकी
शाश्वती मुक्ति हो जाती है। विधाता की भक्ति के बिना विष्णु की भक्ति नहीं हो सकती और विष्णु की भक्ति के बिना मेरी भक्ति कभी नहीं हो सकती। ऐसा कहकर कृपालु सबके स्वामी परमेश्वर शिव सबको सुनाते हुए फिर यह वचन बोले, यदि कोई विष्णु भक्त मेरी निंदा करेगा और मेरा भक्त विष्णु की निंदा करेगा तो आपको दिए हुए समस्त शाप उन्हीं दोनों को प्राप्त होंगे और निश्चय ही उन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, भगवान महेश्वर के इस सुखकर वचनों को सुनकर वहाँ उपस्थित सभी देवता मुनि आदि अत्यंत हर्षित हुए। शिव को अखिलेश्वर मानकर दक्ष कुटुंब सहित प्रसन्नतापूर्वक शिव भक्ति में तत्पर हो गए और वे देवता आदि भी शिव भक्ति प्रायण हो गए। जिसने जिस प्रकार से परमात्मा शंभु की स्तुति की थी उसे उसी प्रकार संतुष्ट चित्त हुए शंभु ने वर दिया। हे मुने, उसके बाद भगवान शिव की आज्ञा पाकर प्रसन्नचित्त हुए शिव भक्त दक्ष ने शिव जी की कृपा से यज्ञ पूरा किया। उन्होंने देवताओं को यज्ञ भाग दिया और शिव जी को पूर्ण भाग दिया। साथ ही उन्होंने ब्राह्मणों को दान भी दिया। इस तरह उन्हें शंभु का अनुग्रह प्राप्त हुआ। इस प्रकार महादेव जी के उस महान कर्म का विधि पूर्वक वर्णन किया गया। प्रजापति दक्ष ऋत्विजों के सहयोग से उस यज्ञ क्रम को विधिवत समाप्त किया। हे मुनीश्वर, इस प्रकार परम ब्रह्म स्वरूप शंकर की कृपा से दक्ष का यज्ञ पूरा हुआ। तदंतर सब देवता और ऋषि संतुष्ट होकर भगवान शिव के यश का वर्णन करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। दूसरे लोग भी उस समय वहाँ से सुखपूर्वक चले गए। मैं और भगवान विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न हो भगवान शिव के सदा सर्वमंगलदायक सुयश का निरंतर गान करते हुए अपने अपने स्थान को सानंद चल दिए। सतपुरुषों को आश्रय देने वाले महादेव जी भी दक्ष से प्रीतिपूर्वक सम्मानित हो प्रसन्नता के साथ गणों सहित अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर चले गए। अपने पर्वत पर आकर शंभु ने अपनी प्रिय सती का स्मरण किया और प्रधान गणों से वह कथा कही। विज्ञानमय भगवान शंकर ने लौकिक गति का अवलंबन कर अपने सकाम भाव को प्रकट करते हुए तथा सती चरित्र वर्णन करते हुए बहुत समय व्यतीत किया। हे मुने, वे सज्जनों के शरणादाता, सबके स्वामी, अनीति न करने वाले तथा पर ब्रह्म हैं। उन्हें मोह, शोक अथवा अन्य विकार कहाँ से हो सकता है, जब मैं और विष्णु भी उनके भेद को कभी नहीं जान पाए तो अन्य देवता, मुनि, मनुष्य आदि तथा योगी जन की बात ही क्या है। भगवान शंकर की महिमा अनंत है, जिसे बड़े बड़े विद्वान भी जानने में असमर्थ है, किंतु भक्त लोग उनकी कृपा से बिना श्रम के ही उत्तम भक्ति के द्वारा उसे जान लेते हैं। परमात्मा शिव में एक भी विकार नहीं है, किंतु लोकपरायण में सगुण रूप धारण कर अपना चरित्र लोगों को दिखाते हैं। हे मुने, जिसे पढ़कर और सुनकर सभी लोगों में बुद्धिमान वह व्यक्ति इस लोक में उत्तम सुख एवं अनंत में दिव्य सदगति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार दक्ष कन्या सती यज्ञ में अपने शरीर को त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई। यह बात प्रसिद्ध ही है। तत्पश्चात वहाँ तपस्या करके गौरी शिवा ने भगवान शिव का पति रूप में वर्णन किया। वे उनकी वाम अर्धांगिनी होकर अवधूत लीलाएं करने लगी। हे नारद, इस प्रकार मैंने आपसे सती के परम अवधूत चरित्र का वर्णन किया, जो भोग मोक्ष को देने वाला, दिव्य तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यह आख्यान कालयुष्य रहित पवित्र, दूसरों को पवित्र करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला और पुत्र पुत्र रूप फल प्रदान करने वाला है। हे तात, जो भक्तिमान पुरुष भक्ति भाव से इसे सुनता है और अन्य मनुष्यों को सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण कर्मों का फल पाकर
परलोक में परम गति प्राप्त करता है। जो इस शुभ आख्यान को पढ़ता है अथवा पढ़ाता है वह भी समस्त सुखों का उपभोग करके अनंत में मोक्ष प्राप्त करता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय।